Good morning, dear children. Welcome to Pinkunek Learning House. And today we are going to know about our Marigold book, Unit 2. Our poem name is Noses. So let's start. And before start the poem, as it is a poem, we have to recite the poem first. Okay? So recite with me. So let's read the poem Noses. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows, stuck right out where all of it so, with two little holes where the breathing goes. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there it's much space to spare with my nose like a handle sticking there. If ever you want to giggle and shout and cannot think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose stick out. Okay, dear children. So the poem is about our nose. Yes, every human being has their own nose. सभी के पास अपना अपना नाक है. Not only human being but also animals, insect, सभी का नाक होते हैं. तो ये जो कविता है नोजेस, ये हमारे नाक के ऊपर है. तो चलिए पहले हम इसको हिंदी में भी थोड़ा जान लेते हैं. अगर हम इस पोएम को हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो कुछ इस तरीके से होगा. मैंने आईने में देखा और मेरी नाक को देखा. यह सबसे मज़ेदार बात है. जिस तरह से यह बढ़ता है वही अटक गया जहाँ ये सबको दिखता है. मतलब सबको दिखने वाली जगह पे ही नाक आके अटक गया है. दो छेदों, छोटे छेदों के साथ जहाँ श्वास जाता है वहाँ पे ये आके रुक गया है और सबको दिखता है. ओके, मैंने आईने में देखा और वहाँ देखा मेरी ठुड्डी के अंत और मेरे बालों की शुरुआत, और वहाँ के बीच मेरी नाक के लिए ज़्यादा जगह नहीं है. एक हैंडल की तरह वही चिपका हुआ है, कभी चाहो तो हंसने और चिल्लाने के लिए, और क्या सोच नहीं सकता इसके बारे में करने के लिए. बस आईने में देखो और फिर कोई शक नहीं, आप देखोगे कि आपके नाक कितनी मज़ेदार है, चिपक जाती है. ये है इसका हिंदी विचार. जो हम पोएम है इंग्लिश में, उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट किए. तो चलिए इस पोएम को समझने से पहले इसका समरी समझते हैं कि ये पोएम हमें किस बारे में बताना चाहता है. सो डियर चिल्ड्रंस, summary of the poem is that it is about our nose. In this poem, the poet Ellen Fisher feels it as funny. funny मतलब मजाकिया, हमारे नाक को मजाकिया समझे है. एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है. बिकॉज अगर नाक नहीं होगा, हाउ कैन वी ब्रीथ, हाउ कैन वी लिव, हम जिंदा नहीं रह सकते. सो द पोएट सेज when he looks at the mirror he feels funny looking at this nose due to its appearance with two small holes in it which help him to breathe, and at the same time it makes him laugh as it looks like a handle. मतलब ये हमारे सांस लेने में हेल्प करता है, उसके साथ साथ ये हमें हंसी के जैसे लगता है. मतलब इसको देख के हमें हंसी आता है, और ये हमारे मुंह में एक हैंडल की तरह है. ठीक है, ये है इसकी समरी. इसको हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या होगा, चलिए जानते हैं. हिंदी में हम बोले तो कविता नोज हमारी नाक के बारे में है. इस कविता में कवि इसे मज़ेदार और महत्वपूर्ण भी महसूस करवाए हैं. कवि कहते हैं इस पोएम में, जब वह दर्पण को देखता है
तो उसे अपनी नाक देखकर अजीब सा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 छोटे छेद होते हैं जो उसे सांस लेने में मदद करते हैं और साथ ही ये उसे हंसाता है क्योंकि ये एक हैंडल की तरह हमारे चेहरे पे चिपका हुआ है। तो ये है इसकी समरी। तो चलिए इस पोएम को पढ़ के और थोड़ा जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज। मैंने मिरर पे, शीशे पे अपने चेहरे को देखा और उस शीशे पे अपनी नोज को देखा। इट्स द फनीएस्ट थिंग, ये एक मजाकिया चीज़ है। द वे इट ग्रो, ये जिस तरह से बढ़ता आया है ये एक मजाकिया चीज़ जैसे हमें लग रहा है। देन उसके बाद क्या कहे है कवि ने? स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शो with 2 little holes where the breathing goes, stuck right out where all of it show। इसका मतलब है ये वहीं पे आके रुक गया है, ये जो मेरा नाक है वहीं पे आके रुक गया है जहाँ पे सभी लोग मुझे देखते ही इस नाक को पहले देखेंगे। और इस नाक में क्या है? with 2 little holes, there are 2 little holes in this nose where breathing goes, मतलब हम जब सांस लेते हैं तब ये ब्रीदिंग होके हमारे नाक से हमारे शरीर के अंदर जाता है और ये सबको तुरंत दिखाई देता है। सेकंड स्टांजा क्या कहा है? इन द सेकंड स्टांजा इट हैज़ बीन टोल्ड बाय आवर पोएट एलन फिशर दैट आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर। मैंने फिर से अपनी मिरर को देखा और क्या देखा? द एंड ऑफ माई चिन, मेरे ठुड्डी के लास्ट में, एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, और मेरे हेयर की स्टार्ट में। एंड बिटवीन देयर मतलब एंड ऑफ चिन एंड स्टार्ट ऑफ माई हेयर, वहाँ पे बीच में क्या है? बीच में इट्स मच स्पेस टू स्पेयर विथ माई नोज लाइक ए हैंडल स्टिकिंग देयर। यहाँ पे बहुत कम जगह है। इज नॉट मच स्पेस स्पेयर विथ माई नोज लाइक ए हैंडल स्टिकिंग देयर, ये एक हैंडल की तरह है लेकिन जहाँ पे बहुत जगह नहीं है। ठीक है। एंड लास्ट स्टांजा मतलब इन दिस poem 3 stanza are there and last stanza tells us about if ever you want to giggle and shout and cannot think of what to do about। अगर अभी आप लोग चाहोगे गिगल करने के लिए या साउट करने के लिए, गिगल मतलब है कुल्ला करना होता है और कभी कभी साउंड करना, एक तरह की साउंड क्रिएट करना भी कहा जाता है। गिगल करना और साउट करना चाहोगे एंड आप सोचोगे इसको करने के लिए, जस्ट लुक इन द मिरर मतलब आप हंसने के लिए चाहोगे। गिगल मतलब हंसना भी कहते हैं, साउट करना भी कहते हैं, एक तरीके से हंस के साउंड करने को गिगल कहते हैं। अगर आप साउट करना चाहते हो, मज़े लेने चाहते हो और अपना खुशियाँ देखना चाहते हो तो आप मिरर पे जाके देखो। जस्ट लुक इन द मिरर, आप जाके तुरंत मिरर को देखो और अपनी नाक को देखो। नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। यू सी इन फनी योर नोज स्टिक आउट, आपके नाक कुछ इस तरीके से बाहर निकल आया है जिसको देख के आपको बड़ा मज़ा आएगा। मतलब एलन फिशर यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अगर आपको कभी मज़े लेने हैं या साउट करना है तो आप जस्ट मिरर को देखिए और मिरर को देखते हैं कोई भी डाउट नहीं है, आपको मज़े ही आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके नाक बाहर आए हुए हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो यही था हमारे पोएम और इससे पहले भी मैं इसका समरी बता चुका हूँ कि ये हमारे नाक के बारे में बताया गया है जो कि कवि को लगता है ये एक फनीएस्ट थिंग है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम। So in this question answer session of the poem Noses, the first question is that mirror, funniest, breathing, sticking, giggle, all those things here the words have been given and we just have to know the word and its meaning and use them in the sentence। mirror, mirror मतलब a glass which reflect a clean image। एग्जाम्पल क्या है? I always look at myself in the mirror before going to school। हम स्कूल जाने से पहले मैं मिरर को देखता हूँ। देन सेकंड एग्जाम्पल, मिरर ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। यस, मिरर को हम देखते हैं, जो हम दिखाते हैं मिरर हमें वही दिखाता है। दैट मीन्स
इट टेल्स अस ऑलवेज अबाउट द ट्रूथ। इसका मतलब ये है कि हम जो दिखाते हैं वो अलग करके नहीं दिखाता है। यस, ये तो राइट थिंग है। आप भी कोशिश करना जाके मिरर के पास, और हम जो दिखाते हैं वो हमें दिखाता है या नहीं, वो थोड़ा ट्राई करना। ओके, सो चलते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। फनीएस्ट। फनीएस्ट मतलब कॉजिंग लाफ्टर, जिसको देख के हम हंसते हैं, वो सारी चीज़ें जिसको सुन के देख के, जो भी चीज़ को देख के हमें लाफिंग आता है, उसको हम फनीएस्ट कहते हैं, मजाकिया। तो इसको एग्जांपल में लेते हैं। माई ब्रदर टोल्ड मी द फनीएस्ट स्टोरी। मेरे भैया ने मुझे एक मजाकिया स्टोरी बताई। ही इज़ द फनीएस्ट राइटर, वो एक फनीएस्ट राइटर है। देन थर्ड वर्ड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना। टेकिंग इन एंड थ्रोइंग आउट ऑफ एयर, हमारे बॉडी के अंदर हमें सांस लेते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं, तो उसको कहा जाता है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग वर्ड को एग्जांपल में यूज़ करेंगे तो क्या होगा? वी कैनॉट लिव विदाउट ब्रीदिंग, हम अपनी ब्रीदिंग के बिना जिंदा नहीं रह सकते। यस, ये राइट चीज़ है। ही वॉज ब्रीदिंग हिज लास्ट मोमेंट। यस, वो अपनी अंतिम समय में ब्रीदिंग कर रहे थे। दोज आर टू एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग द वर्ड ब्रीदिंग। नाउ फोर्थ वर्ड दैट इज स्टिकिंग। स्टिकिंग मतलब फिक्स्ड, कहीं एक जगह पे फिक्स होके रहना, उसे स्टिकिंग कहा गया है। इसे एग्जाम्पल में यूज करते हैं। राम इज नॉट स्टिकिंग टू हिज पॉइंट, मतलब राम अपनी पॉइंट पे एक जगह पे खड़ा नहीं है। सेकेंड सेंटेंस, यू शुड बी स्टिकिंग टू योर डिसीजन। यस, आप अपने डिसीजन जो भी लेते हो डिसीजन, उसमें पूरा खड़ा रहिए, मतलब अपने डिसीजन पे अड़े रहिए, आप डिसीजन चेंज मत कीजिए। यस। फिफ्थ वर्ड गिगल। आई हैव टोल्ड यू ना टू लाफ। गिगल मतलब हंसना, जोर जोर से थोड़ा हंसना। तो गिगल को यूज़ करते हैं सेंटेंस में। दे गिगल एट माई जोक। यस, उन्होंने मेरे जोक पे हंसे। माई पेरेंट्स गिगल व्हाइल वॉचिंग एनी कॉमेडी मूवी। यस, मेरे पेरेंट्स हंसते हैं जब वो कॉमेडी मूवी देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दोज आर द 5 वर्ड्स वी हैव यूज्ड them in the sentence and also know their meaning. Okay, those are 5 words. सो चलिए अभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डज द पोएट फील्स दैट द नोज इज ए फनी थिंग। पोएट को क्यों लगता है कि नोज एक फनी थिंग है? देन उसका आंसर है द पोएट फील्स दैट द नोज इज ए फनी थिंग बिकॉज इट ग्रो स्ट्रेट विथ 2 लिटिल होल्स इन इट। नोज एक फनी थिंग है जो कि ग्रो किया है अपनी 2 छोटे छोटे होल्स के साथ, इसीलिए पोएट को ये फनी थिंग लगता है। सेकंड क्वेश्चन, वाई इज ए नोज इम्पोर्टेंट फॉर यू। हमारे लिए नाक क्यों इम्पोर्टेंट है? उसका जवाब ये है, नोज इज इम्पोर्टेंट फॉर अस एज इट हेल्प्स अस इन ब्रीदिंग। हमें सांस लेने में हेल्प करता है, इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज, वाई डू यू थिंक सो। क्या पोएम में चाइल्ड को अपनी नाक पसंद आता है? और जो भी आंसर देंगे आप क्यों ऐसे सोच रहे हो, तो इसका आंसर है नो, चाइल्ड डज नॉट लाइक, द चाइल्ड इन द पोएम डज नॉट लाइक हर नोज। उस चाइल्ड को, छोटी बच्ची को अपनी नाक पसंद नहीं है। वाई? इट इज सो बिकॉज शी ऑलवेज लाफ व्हेन शी सीज हर नोज इन द मिरर। क्योंकि जब भी वो मिरर पे अपनी नाक को देखती है, उसको हंसी आती है, हंसी आता है हमेशा, इसीलिए उसको अपनी नाक पसंद नहीं है। चलिए दूसरे क्वेश्चन, डेस्क्राइब ए फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ। यस, हमें कुछ अपने जीवन में मजाकिया चीज़ बताना है, मतलब अपनी जीवन में जो भी मजाकिया चीज़ हुआ है उसको आप देखे हो, जाने हो, अपनी क्लास में हो, बाहर हो, घर पे हो, दोस्तों के साथ हो, वो आप बताना। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट डज फीचर मीन, लुक अप द डिक्शनरी, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड, डिस्कस। फीचर्स मतलब क्या होता है? फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, किसी भी इंसान, वस्तु, जीव जंतु के उनके लक्षण को, कैरेक्टरिस्टिक को, उनके काम को हम फीचर्स कहते हैं।
मतलब वो क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम फीचर्स कहते हैं। देखिए, फीचर्स आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल, मैंने कहा था ना, फीचर्स आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल वी कम अक्रॉस different kind of features in the world. Some of them are very shy while some are talkative. मतलब हम बहुत सारे लोगों को दुनिया में देखे हैं, कुछ लोग बहुत साय रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, और कुछ लोग सम आर टॉकेटिव, बहुत, और कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। ओके, आप भी अपने क्लास में देखना कौन टॉकेटिव है और कौन साय नेचर, मतलब चुपचाप रहने वाले नेचर की है। ओके ओके डियर चिल्ड्रेंस, सिट इन ग्रुप, ग्रुप में बैठ के, ये ग्रुप वाला काम है। क्या है? लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी, यूज वर्ड्स लाइक लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्टैंड, स्लैंटेड, शार्प, फ्लैट टू हैव यू कैन यूज द अदर वर्ड्स ऑल्सो। यस, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है जो कि क्लासरूम में किया जाता है कि आप अपने दोस्तों की फेस को देखना और इस वर्ड को यूज़ करके लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लैंटेड, शार्प, फ्लैट, इस वर्ड को यूज़ करके आप एक एक सेंटेंस बनाना, और आप दूसरे कोई वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। सो इट इज़ योर इंडिविजुअल एक्टिविटी, यू शुड मेक इट बाय योर सेल्फ। ओके, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस। यस, हम अपनी फेवरेट फ्रूट के ऊपर 5 सेंटेंस से डिस्क्राइब करेंगे। हाउ, कैसे, ये 5 सेंटेंस कैसे रहेगा, इसका स्मेल कैसे होता है, इसका लुक कैसे होता है, इसको हम कैसे फील कर सकते हैं, और हम इसको बाइट करते हैं, चुबाते हैं तो कैसा साउंड होता है, हाउ डज इट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसे होता है। ये 5 सेंटेंस से हम इसको फील्ड करेंगे। तो चलिए जानते हैं। ये देखिए बताया गया है पहले क्वेश्चन का, माय फ्रेंड हैज़ ए लॉन्ग फेस, सी हैज़ ए फ्लैट नोज, सी हैज़ बिग स्पार्कलिंग ब्लैक आइज, लाइक दैट सो मेनी सेंटेंसेस हैव बीन फॉर्म। ये जो फ्रूट्स के बारे में सेकंड क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है, यू कैन सी हियर दिस क्वेश्चंस आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, ABCDE, those questions we have to know the answer that my favorite fruit is mango. Yes, my also favorite fruit is mango. It smells good, इसका स्मेल के बारे में बताएंगे तो इट स्मेल गुड। इट इज येलो इन कलर, यस, पका हुआ मैंगो येलो रहता है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट टू ईट, ये बहुत सॉफ्ट होता है ईट करने के लिए। इट मेक्स ए स्लर्फ स्लर्फ साउंड, हम जब चबाते हैं इसको स्लर्फ स्लर्फ साउंड आता है। दैन इट टेस्ट डिलीशियस, इसका टेस्ट बहुत डिलीशियस, बहुत स्वीट रहता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो ए फिश ब्रीथ फ्रॉम इट्स गिल्स, क्या आप जानते हो एक मछली अपनी गिल्स से वो ब्रीदिंग करता है। राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट अदर एनिमल व्हिच कैन ब्रीथ अंडर वाटर, और 2 जीव के ऊपर हम बताएंगे जो कि वाटर के अंदर, पानी के अंदर ब्रीथ कर सकते हैं, पानी के अंदर सांसें ले सकते हैं। ओके, तो वो क्या हो सकता है। यस, वाटर के अंदर जो सांस ले सकते हैं उनमें से 2 है, द फ्रॉग कैन ब्रीथ इन द वाटर थ्रू देयर स्किन, अपनी चमड़े से जो फ्रॉग होते हैं, मेढक होते हैं, वो पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। और सेकंड वन इज द स्नेल्स ब्रेथ इन द वाटर यूजिंग देयर गिल्स। यस, स्नेल्स मतलब जो रहते हैं ना पानी के अंदर, स्नेल्स वो अपनी गिल्स के मदद से, गेंडे जो रहते हैं वो अपनी गिल्स के मदद से पानी के अंदर सांस ले सकते हैं, बिकॉज दे कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑल्सो लैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज, मदर, फादर, नीलम सेड आई हैव गॉट ए फायर इंजन, आई हैव गॉट ए फायर इंजन, व्हाट दिस कॉल्ड, मदर समव्हाट confused by the noise, I have got a fire engine, mother come and see it. Okay, those sentences have been given here and there, we just have to punctuate each. Okay, हमें इसे पंक्चुएट करना है, मतलब सही जगह पे रख के इस पैराग्राफ को ठीक से लिखना है। तो वो कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं।
Yes, dear children, you can see here mother, father, and Neelam said, I have got a fire engine. I have got a fire engine. What's this? What is this? Called mother, somewhat confused by the noise. I have got a fire engine, mother. Come and see. Like that, the paragraph can be performed in a punctual order of the jumbled sentences. जो सेंटेंसेस इधर उधर होके था, इसको अगर ठीक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पैराग्राफ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूजिंग ए रेड पेंसिल। Using a red pencil, choose and circle the things whose smells you like. Now with a blue pencil, circle the things whose smells you do not like. मतलब हम जिस चीज़ का स्मेल पसंद करते हैं उसको हम रेड से राउंड करेंगे और जिस स्मेल को हम पसंद नहीं करते उसको हम ब्लू से सर्कल करेंगे। ओके, सो आई लाइक और आई डू नॉट लाइक में से आपको चूज़ करना है। ओके, और उसको नीचे भी लिखना है। यहाँ पे चूज़ करके आप नीचे लिखना है। जैसे कि पेट्रोल का स्मेल अच्छा नहीं लगता, चिप्स का स्मेल अच्छा लगता है, डर्टी शूज़ का अच्छा नहीं लगता, पेंट का किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी किसी को नहीं लगता, रोज़ का मैक्सिमम लोगों को लगता है, शैम्पू का भी अच्छा लगता है, साबुन का भी अच्छा लगता है, लेकिन गार्बेज जो डस्टबिन में गार्बेज कचरा उसका साउंड अच्छा नहीं लगता। कैंड का साउंड किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी किसी को नहीं। देन रोटन फ्रूट, पका हुआ फ्रूट का स्मेल किसी को अच्छा नहीं लगता। अगरबत्ती का सबको अच्छा लगता है, कॉफ़ी का अच्छा लगता है, चॉकलेट का अच्छा लगता है, चंपा का भी अच्छा लगता है, मेरीगोल्ड का भी अच्छा लगता है, इलायची का भी अच्छा लगता है। तो जो जो अच्छा लगता है उसको हम रेड से सर्कल करेंगे और जो जो हमें अच्छा नहीं लगता उसे हम ब्लू में सर्कल करेंगे। ओके, ऐसे करके। ओके, और उसको लिखना भी है, कुछ इस तरीके से लिखना है। देखिए, यू कैन सी हियर लाइक दैट यू कैन राइट, I do not like the smell of rotten fruit as it reminds me of garbage. मुझे पका हुआ मतलब सड़ा हुआ फ्रूट्स का स्मेल अच्छा नहीं लगता, ये डस्टबिन की कचरे की तरह इसका स्मेल होता है। देन आई लाइक द स्मेल ऑफ पेंट एज इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम। यस, मुझे पेंट का स्मेल अच्छा लगता है क्योंकि इसमें परफ्यूम का स्मेल भी आता है। Then I do not like the smell of dirty shoes as it reminds me of rotten tomato. Yes, dirty shoes का स्मेल मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये सड़ा हुआ टोमेटो की साउंड आता है। Then I like the smell of chips as it reminds me of cheese pizza. ये पिज़्ज़ा की स्मेल जैसा लगता है इसीलिए मुझे चिप्स का स्मेल पसंद है। ओके, लाइक दैट यू कैन मेक द सेंटेंसेस। और पहला सेंटेंस ये है, आई लाइक द स्मेल ऑफ सोप बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ रोज़। यस, मुझे साबुन का साउंड अच्छा लगता है, नॉट साउंड, मुझे साबुन का स्मेल अच्छा लगता है क्योंकि ये रोज़ का स्मेल देता है। ओके ओके डियर चिल्ड्रंस, लास्ट वन इज दैट राइट 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट राइम विथ ईच अदर। जो ईच अदर राइमिंग करता है, राइमिंग वर्ड पता है ना, गो, स्लो, माए, आए, साए, लाइक दैट रहता है, उसे राइमिंग वर्ड कहा जाता है। तो राइमिंग वर्ड को हम जोड़ी बनाएंगे। नोज गोस, यस, इसको हम लिख सकते हैं गैस वाटर क्रैश। यस, देन लॉन्ग स्मॉल, लाइक दैट हम गोज नोज को लिख सकते हैं यहाँ पे, गोज नोज। यस, देन गैस, GUESS, गैस का क्या होगा, वाटर क्रैश और ओनली क्रैश ऑल्सो यू कैन राइट। लॉन्ग का LONG, लॉन्ग का क्या हो सकता है, लॉन्ग का सॉन्ग हो सकता है। ओके डियर चिल्ड्रंस, सो यहाँ पे आपके नोज चैप्टर ख़त्म होता है और हमारे जो क्वेश्चन आंसर था वो भी हमारे ख़त्म हो गया। अगर आपको हमारी पढ़ाई अच्छा लगता है
तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ओके ओके, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Okay dear friends, thank you, have a beautiful day, take care, thank you for watching this video, bye bye.